डिजिटल लाइफ में फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हिस्ट्री ऑफ द डे में 20 अप्रैल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हैं गोपीनाथ मोहंती। इनका जन्म 20 अप्रैल 1914 को और देहांत 20 अगस्त 1991 को हुआ। एक प्रसिद्ध उड़ियाई लेखक। 1930 से 1938 के बीच का समय उनके लेखन के जीवन का निर्माण काल माना जाता है। उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1973 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बाद में 1981 में उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मोहंती का जन्म 20 अप्रैल 1914 को उड़ीसा के नागबली में हुआ था। चंद्रबली सिंह। इनका जन्म 20 अप्रैल 1924 ईस्वी को हुआ और 23 मई 2011 को इनका देहांत हो गया। एक लेखक होने के साथ साथ एक उत्कृष्ट अनुवादक और आलोचक भी थे। उन्होंने लोक दृष्टि, हिंदी साहित्य और आलोचना का जनपक्ष नामक पुस्तकें प्रकाशित की। उनके उत्कृष्ट गुणवत्ता के अनुवाद के रूप में भी गिना जाता है। इनका जन्म 20 अप्रैल 1924 ईस्वी को गाजीपुर में हुआ था। नारा चंद्रबाबू नायडू एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने 8 जून 2014 को विजयवाड़ा से लगभग 18 किलोमीटर दूर नागार्जुन नगर में आयोजित एक समारोह में तेलंगाना के अलग होने के बाद बने नए आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। उन्होंने संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 1 सितंबर 1995 से 23 मई 2004 तक 8 साल 8 महीने और 13 दिन तक सेवा की। आंध्र प्रदेश के किसी भी मुख्यमंत्री का यह सबसे लंबा कार्यकाल है। उनका जन्म 20 अप्रैल 1950 को हुआ था। पन्नालाल घोष। 24 जुलाई 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। 20 अप्रैल 1960 को इनका देहांत हो गया था। इनका असली नाम मूल ज्योति घोष था और ये एक बांसुरी वादक थे। पंडित पन्नालाल घोष बांसुरी के मसीहा, नई बांसुरी के जनक और भारतीय शास्त्रीय संगीत के वृद्ध पुरुष ने लोक वाद्य बांसुरी को शास्त्रीय रंग में परिवर्तित कर इसे शास्त्रीय वाद्य बना दिया। 20 अप्रैल 1960 को इनका निधन हो गया था। गौरीशंकर हरिचंद हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा 15 सितंबर 1863 को इनका जन्म हुआ। 20 अप्रैल 1947 को इनका देहांत हो गया। भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार। इन्होंने इतिहास, पुरातत्व और प्राचीन लिपियों में विशेषता हासिल की थी। वह आदि सदी तक ज्ञान के प्रकाशक स्तंभ के रूप में खड़े रहे। वे भारत के अतीत के पथ पर चलने में प्रकाश की खोज करते रहे। राज्य सोलंकी और राजपूताना के इतिहास के साथ साथ इन्होंने अपने इतिहास और अन्य विषयों पर अनेक पुस्तक लिखी। शकील बदायूनी। इनका जन्म 3 अगस्त 1916 ईस्वी को हुआ और 20 अप्रैल 1970 को इनका देहांत हो गया। एक महान कवि और गीतकार थे। तहजीब के शहर लखनऊ में फिल्मी दुनिया को कई हस्तियां दी, जिनमें से एक हैं गीतकार शकील बदायूनी। अपनी कविता की निरंतर सफलता से उत्साहित होकर उन्होंने आपूर्ति विभाग में अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और 1946 में दिल्ली से मुंबई आ गए। शकील बदायूनी को उनके गीतों के लिए लगातार 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1960 में रिलीज हुई फिल्म चढ़ावी का चांद के गाने 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो के लिए उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। 20 अप्रैल 1970 को इनका निधन हो गया। 20 अप्रैल 1712 को जहांदार शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठे। 20 अप्रैल 1970 में न्यूयॉर्क ने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अपना नया संविधान बनाया। 20 अप्रैल 1871 में एडवर्ड स्लावोलज फेनकाला एक क्रोएशियाई इंजीनियर और डच पॉलिश वंश के आविष्कारक का जन्म हुआ। 20 अप्रैल 1946 में संयुक्त राष्ट्र की पूर्ववर्ती संस्था लीग ऑफ नेशंस भंग की गई। 20 अप्रैल 1953 के दिन कोरिया और संयुक्त राष्ट्र सेना के बीच बीमार युद्ध बंदियों का आदान प्रदान हुआ।
20 अप्रैल 1997 में इंद्र कुमार गुजराल देश के 12वें प्रधानमंत्री बने। 20 अप्रैल 1939 के दिन जर्मनी में तानाशाही एडोल्फ हिटलर के 50वें जन्मदिन को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 अप्रैल 1888 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ओलावृष्टि से 246 लोगों की मौत हो गई थी। 20 अप्रैल 1920 में अलबामा और मिसिसिपी में तूफान से 220 लोगों की मौत हो गई। 20 अप्रैल 1929 के दिन मोहम्मद गनी हिकमत एक इराकी मूर्तिकार और कलाकार जिसे बगदाद की उच्चतम प्रोफाइल मूर्तियां बनाने का श्रेय दिया जाता है, इनका जन्म हुआ। 20 अप्रैल 1940 में पहला इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप RCS द्वारा दिखाया गया था। 20 अप्रैल 1951 के दिन लूथर वैंड्रक्स एक अमेरिकी गायक, गीतकार और रिकॉर्ड निर्माता का जन्म हुआ। 20 अप्रैल 1953 में कोरिया और संयुक्त राष्ट्र बलों के बीच युद्ध के बीमार कैदियों का आदान प्रदान किया गया था। 20 अप्रैल 1960 को पहला जेट विमान बोइंग 707 एयर इंडिया के बेड़े में शामिल किया गया। 20 अप्रैल 1971 को भारत में पहला टेस्ट क्रिकेट मैच जीता। 20 अप्रैल 1972 में 6 घंटे की जद्दोजहद के बाद अपोलो 16 मिशन चांद पर उतरा। जॉन यंग और चार्ल्स ड्यूक की टीम चंद्रमा पर उतरने वाली इतिहास की 5वीं टीम बन गई। 20 अप्रैल 1973 में कनाडा का AMIK A2 पहला व्यावसायिक उपग्रह बना। 20 अप्रैल 1978 के दिन सोवियत वायुसेना ने दक्षिण कोरियाई यात्री विमान संख्या 902 को मार गिराया। 20 अप्रैल 1992 को एक्सपो 92 सेविले स्पेन में दुनिया का सबसे बड़ा मेला खोला गया। 20 अप्रैल 1999 को जर्मन के पूर्व चांसलर हेलमुट कोल को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। 20 अप्रैल 1999 को अमेरिका शहर डेनवर को कोलंबिन स्कूल में हाई स्कूल के 2 छात्रों ने अंधाधुंध गोलाबारी में 25 लोगों की हत्या कर दी। 20 अप्रैल 2003 में जर्मनी में जन्मे ब्रिटिश बायोकेमिस्ट, जियोलॉजिस्ट और नोबेल पुरस्कार विजेता बर्नार्ड काटोज का निधन हो गया। 20 अप्रैल 2008 को महाराष्ट्र भाजपा नेता और राष्ट्रीय महासचिव गोपीनाथ मुंडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 20 अप्रैल 2010 में डोरिथीन आयरीन हाइट एक अमेरिकी नागरिक अधिकार और महिला अधिकार कार्यकर्ता जिन्होंने समानता और न्याय के लिए लड़ने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, इनका निधन हो गया था। 20 अप्रैल 2008 को पहला दक्षिण कोरियाई अंतरिक्ष यात्री सियोन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 दिन बिताने के बाद सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आया था। 20 अप्रैल 2011 के दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV ने सफलतापूर्वक 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा। तो देखिए, ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर हमने बात करी है। हमारे इस चैनल को अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।